हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी अभ्यर्थी अगर सीटेट का परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपको सीटेट में पास करने के लिए आपको अच्छे अंक लाना अनिवार्य होता है। यानी अगर आप लोग ओबीसी एसटी के हैं तो अपने स्टेट में आप लोग 82 नंबर पर पास हो जाएंगे। अगर अदर स्टेट के लिए आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यह ठीक है तो आपको 90 नंबर लाना अनिवार्य होता है। ठीक है तो टॉपिक इसमें है कि सीडीपी के जो सिलेबस लाए हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग यानी तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सीडीपी में 30 नंबर ला सकते हैं। ठीक है तो कौन से वह टॉपिक है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और काफ़ी प्रश्न उसी से उठाए जाते हैं। ठीक है तो जो सीडीपी का सिलेबस है काफ़ी बड़ा होता है और जो एग्जैक्ट जहाँ से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं वहीं टॉपिक लिए हैं। ठीक है तो वहीं देखिए वहीं सिलेबस लिए हैं तो कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है तो जो सीडीपी में जो नंबर होते हैं वह 30 प्रश्न होते हैं और 30 नंबर के होते हैं। 15 नंबर पैडागोजी होता है, 15 नंबर कंटेंट होता है। ठीक है तो कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लोग चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही में बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचती रहे। कोई भी अपडेट होता है यूपी टेस्ट, सुपर टेट, बिहार टेट, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, राजस्थान टेट, कोई भी अपडेट होता है टीचर से रिलेटेड तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है। आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको समझते हैं कि यानी सी टेट के सीडीपी में कहाँ से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ से आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। या तो बहुत से अभ्यर्थी दो प्रकार के होते हैं। एक अभ्यर्थी हैं जो पूरा सिलेबस पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा समय लगता है पढ़ने के लिए, अब टाइम भी नहीं रह गया है। ठीक है तो और एक बच्चा होता है वो एग्जैक्ट ऐसा सिलेबस पढ़ता है जो प्रश्न जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह सी टेट में आसानी से पास हो जाते हैं। यानी कम दिनों में ज़्यादा पढ़कर वो पास हो जाते हैं। ठीक है तो जो दिया गया है बाल विकास से। ठीक है तो बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी 15 प्रश्न आते हैं बाल विकास से। तो ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं देखिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बाल विकास की अवधारणा। ठीक है तो थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं, ब्लू कलर है। ठीक है तो देखिए बाल विकास की अवधारणा क्या है। बाल विकास की अवधारणा, सिद्धांत और शिक्षा में उनकी भूमिका। यानी इसमें क्या है कि बाल विकास की अवधारणा क्या होती है। बाल विकास की यानी जैसे जीन प्याजे जैसे जो भी सिद्धांत दिए हैं वो अवधारणा क्या होती है, किस चीज़ में क्या होता है, किस चीज़ में नहीं होता है, कौन सा हार्मोन्स आता है, परखने की बुद्धि कैसी होती है। तो इसमें इस सिद्धांत में बताया गया है। ठीक है तो यह सिद्धांत होता है और शिक्षा के बारे में उनके बताया गया है। ठीक है तो शिक्षा में उनकी भूमिका क्या होती है। तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न कभी मतलब ज़्यादा यह प्रश्न पूछा जाता है इस टॉपिक से। ठीक है तो आप लोग अगर बुक होगा तो आप उससे पढ़ सकते हैं। तो आप लोग इससे कंठस्थ कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षाओं बार बार पूछे जाते हैं। यानी बाल विकास की अवधारणा, सिद्धांत और शिक्षा में उनकी भूमिका। ठीक है तो अगला पॉइंट दिया गया है कि शिक्षा में जो यानी शिक्षा मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत, यह काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है तो यानी इन वैज्ञानिकों से आपको बता दें कि सीडीपी हो या तो हिंदी हो या तो संस्कृत हो, इसमें प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहाँ तक बता दें दोस्तों कि ईवीएस में भी प्रश्न पूछ लिया जाते हैं इन वैज्ञानिकों से। ठीक है तो पहले नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण आते हैं जीन पियाजे जी आते हैं। ठीक है तो जीन पियाजे जी आते हैं। जीन पियाजे से आपको बता दें दोस्तों कि सीडीपी में कम से कम 4 से 5 नंबर पूछे जाते हैं। यानी 4 से 5 नंबर दोस्तों काफ़ी बड़ा अंक होता है इस टॉपिक से। यानी जीन पियाजे का आप कोई भी टॉपिक उठाइएगा, यानी जो जीन पियाजे ने जो अवधारणाएँ दी हैं, जो सिद्धांत दिए हैं, 4 सिद्धांत दिए हैं। ठीक है तो
4 सिद्धांत दिए हैं, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न 4 से 5 ही नंबर आते हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे से 4 से 5 नंबर, लेवाइगोस्की से भी 2 से 3 नंबर आ जाते हैं। थर्नाइक से 1 नंबर चाहे 1-2 नंबर आते हैं। बट लॉरेंस कोलबर्ग के, ठीक है, तो नैतिकता का सिद्धांत दिए थे, तो इनसे भी 3 से 4 नंबर पूछ लिए जाते हैं। 3 से 4 नंबर। नॉन चमोक्सी से भी 2 नंबर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर पूछ लिए जाते हैं। आपको मिला के दोस्तों बता दें साथियों कि 10 से 12 नंबर पैडागोजी और कंटेंट दोनों में मिलाकर यह जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इन यानी शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत यानी इन वैज्ञानिकों से यह प्रश्न 10 से 12 नंबर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन वैज्ञानिकों के नाम नोट करिएगा और यूट्यूब चैनल पर या तो यूट्यूब पर आप लोग सर्च करिएगा, तो इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। देखिए, विकास के चरण क्या होता है कि संज्ञानात्मक होता है, एक भावनात्मक होता है, एक सामाजिक होता है। यानी जो विकास के चरण होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, तो आप लोग इसको संज्ञानात्मक और भावनात्मक और सामाजिक विकास है। ठीक है, तो इन टॉपिकों को भी आप लोग को पढ़ लेना है, प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। आपको सिलेबस सीडीपी के बताएं तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, जो परीक्षाओं में अधिक बार पूछे जाते हैं। कहाँ से एकदम वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहीं टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए अगला टॉपिक जो है यानी सीखने का सिद्धांत। सीखने का सिद्धांत क्या है? सीखने की प्रक्रिया है बालकों की विभिन्न शैली, समस्याओं का समाधान और संज्ञानात्मक विकास। जो ये पॉइंट है ना, इस प्रश्न यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, यानी ये कंटेंट था। ठीक है, तो जो सीटीपी के चाइल्ड डेवलपमेंट एक कंटेंट थे और पैडागोजी नीचे। ठीक है, तो यानी शिक्षा अधिगम एवं अधिगम के लिए अनुकूल स्थिति। ठीक है, तो सीखने का कारण यानी सीखने के कारण और शिक्षण में रुचि की भूमिका। तो यह जो पॉइंट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग यह टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेगा। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, यानी शिक्षा शास्त्र एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पेडागोजी। ठीक है, तो पेडागोजी में क्या होता है कि ये 15 प्रश्न होते हैं, यह 15 प्रश्न पूछे होते हैं। क्योंकि आपको बता दें साथियों कि अगर जो भी स्टूडेंट इसे अच्छे से पढ़ लेता है, यानी अच्छे से पढ़ लेता है, तो अगर 12 से 13 नंबर ला देता है, तो कहीं ना कहीं वह सीटेट में 30 में 30 नंबर ला सकता है। ठीक है, तो जो पेडागोजी होते हैं वह कहीं किसी मतलब बुक में एडजस्ट नहीं बताए जाते हैं। आपको बता दें साथियों कि मतलब ये नहीं होता है कि इसी प्रश्न ऐसा ही आएगा, यह समझ पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अगर इससे सॉल्व कर दें तो कहीं ना कहीं आप लोग मतलब सीटेट का परीक्षा पास कर पाएंगे। ठीक है, तो जो अगला पॉइंट क्या है कि सीखने और शिक्षण की अवधारणा पेडागोजी का है, यानी सीखने की प्रक्रियाएं, दृष्टिकोण, शिक्षण। यानी शिक्षण कितने प्रकार के कौशल होते हैं, दृष्टिकोण मतलब किस दृष्टिकोण से वो उसको पढ़ाया जाए कि अच्छा सीख सकें, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक उसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या दिया गया है? अगला पॉइंट दिया गया है कि यानी बच्चों के भिन्नताएं, यानी बच्चों में भिन्नताएं क्या होता है इसमें? बालकों के बीच भिन्नताएं जैसे योग्यता, व्यवहारिकता, सीखने की गति और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की विशेषताएं। ठीक है, तो जैसे आपको एग्जाम्पल बता दें दोस्तों कि बालक के बीच जो भिन्नताएं होती हैं, जैसे योग्यताएं, बहुत से आपके क्लास में अभ्यर्थी रहे होंगे, आपके क्लासमेट रहे होंगे, तो कोई पढ़ने में अच्छा रहा होगा, कोई पढ़ने में नहीं अच्छा रहा होगा, थोड़ा कम होगा, किसी का खेलने में मन लगता है, किसी में यानी दौड़ने में मन लगता है, किसी में पढ़ने को मन लगता है, तो कहीं ना कहीं मतलब मल्टीपल उसमें होता है, तो योग्यता के हिसाब से उनका शिक्षा देना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो व्यवहारिकता, सभी बच्चे एक व्यवहार जैसे नहीं होते हैं, बिहेव नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो अगला दिया गया है, अगला टॉपिक है सीखने की गति और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की विशेषताएं। देखिए, सीखने की गति होती है, सभी बच्चों की अलग अलग होती हैं। आप ही अपने क्लास में ही बच्चों को देखे रहे होंगे कि किसी बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, किसी का कम होता है, किसी को बोलने में दिक्कत होता है, किसी को सुनने में दिक्कत होता है,
तो कहीं ना कहीं जो यह गति होती है, कार्य करने में कोई गति होती है, तो कहीं ना कहीं यह मल्टीपल आपको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों में भिन्नताएँ मिलती हैं। यह भी प्रश्न कम से कम 5 से 6 नंबर पूछ लिए जाते हैं। ठीक साथियों, चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? अगला पॉइंट दिया गया है कि बच्चों के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण, यानी बच्चों के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। बच्चों की अभिरुचि, यानी शिक्षक को यह जानना चाहिए कि बच्चे में क्या रुचि है। ठीक है, तो जो ये टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी जितने भी आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग तैयार कर सकते हैं, तो आप CDP में 30 में 30 ला सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापन का रोल। ठीक है, तो शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापन का क्या रोल होता है, तो उसमें यह बताया जाता है। ठीक है, तो कैसे पढ़ाना है, जो शिक्षक है कैसे रोल प्ले कर बच्चों को पढ़ाना है, उनको सामाजिक जीवन, यानी जो उनके जीवन में प्रेजेंट टाइम हो रहा है, उन जीवन से जोड़कर कोई भी कार्य करते हैं, उनसे जोड़कर कोई बातें बताए तो बच्चा अच्छा से समझ लेता है। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, समस्या समाधान। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, समस्या समाधान को कैसे समाधान निकाला जाए, यह पेडागोजी में यह बेस होता है। ठीक है, तो समस्या समाधान आप भी पेडागोजी सॉल्व करेंगे तो समस्या समाधान का ही पहले करेंगे। ठीक है, तो सीखने में आने वाली समस्याओं का समाधान और शिक्षकों की भूमिका क्या होती है। ठीक है साथियों, और देखिए अगला पॉइंट क्या है कि समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या दिया गया है दोस्तों, कि समावेशी शिक्षा में दिया गया विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शिक्षण विधियाँ। देखिए अपने क्लास में बच्चों को देखे रहेंगे, वो ऐसे बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो सभी बच्चों से बहुत तेज होते हैं, यानी पढ़ने में बहुत ही अच्छे होते हैं। तो सभी बच्चों से अच्छा होता है, कहीं ना कहीं उसको बाहरी वातावरण की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं उसे अलग विशेष आवश्यकता होती है उसको पढ़ने के लिए। ठीक साथियों, तो कहीं ना कहीं ये करना पड़ता है। सामवेशी शिक्षा में यानी दिया गया है कि जो सामवेशी शिक्षा में ये कहा जाता है कि सभी को समावेशी शिक्षा को लेकर ही पढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी यानी किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। देखिए बहुत से अभ्यर्थी होते हैं पढ़ने में अच्छे होते हैं, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, सभी को साथ में लेकर लेना जरूरी है, यानी सभी को साथ में लेकर चलना ही अच्छा होता है, तभी यह सामवेशी शिक्षा अच्छा होता है। ठीक है, तो चलिए जो अगला पॉइंट है दोस्तों, अनुशासन और वर्ग प्रबंधन। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना और प्रबंधन के लिए आवश्यक कौशल यह जरूरी होता है। जो यह टॉपिक है आप लोग अनुशासन एवं वर्ग प्रबंधन, ये आप लोग टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तुम जो तीसरा पॉइंट है तो कहीं ना कहीं ये पेडागोजी में आता है। ठीक है, तुम जो यह पॉइंट है शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया, यानी कि इस प्रकार से शिक्षण को कराया जाए, अधिगम को कराया जाए कि बच्चे को आसानी सीखने में आसानी हो और इजी तरीक़ा से सीख ले। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा क्या होता है। देखिए एक आंतरिक प्रेरणा होता है, एक बाह्य प्रेरणा होता है। ठीक है, प्रेरणा के सिद्धांत, बच्चों के प्रेरित करने के तरीके। जो सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा होता है, देखिए एक दो प्रकार के होते हैं। तो यह देखिए एक आंतरिक प्रेरणा होता है, एक बाह्य प्रेरणा होता है। ठीक है, आंतरिक प्रेरणा में है, जैसे आप लोग CTET की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे होंगे कि अगर CTET का तैयारी कर रहे हैं, इसका पेपर दिसंबर में है। ठीक है, तो इसका पेपर दिसंबर में है, तो हम CTET पास करेंगे, तो आप लोग कहीं ना कहीं यह कंठस्थ कर रहे हैं अपने दिमाग में कि CDP पढ़ेंगे, EVS पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, SST पढ़ेंगे और मैथ पढ़ेंगे, तो इन सब्जेक्टों को तैयार करेंगे, उसके बाद पेपर देंगे, हम CTET पास होंगे। CTET पास होने के बाद कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो टीचर बनने के लिए योग्य हो जाएंगे। उसके बाद हम मेन एग्ज़ाम आएगा तो उसमें फॉर्म भरेंगे, तो उसमें निकल जाएगा, यानी पास हो जाएंगे आप लोग, तो टीचर बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आंतरिक प्रेरणा है। ठीक है, तो यह आंतरिक प्रेरणा है। एक बाह्य प्रेरणा होता है, यानी बाह्य प्रेरणा क्या होता है दोस्तों, कि किसी यानी विशेष वस्तु पाने के लिए बाह्य प्रेरणा। जैसे आपको कह दें कि नहीं, जैसे आप लोग बचपन में देखे रहे होंगे, बहुत से ऐसे बच्चे क्लास में देखे रहे होंगे कि उसके लिए एक उनके जैसे एक बच्चा का पापा बोलते हैं कि नहीं, अगर इस बार तुम अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है, तो यानी 100 में से अगर आप 80 नंबर लाओगे तो आपको साइकिल दी जाएगी। ठीक साथियों, तो कहीं ना कहीं इसको आपके मुख्य जीवन से नहीं जोड़ा जा रहा है, इस साइकिल्स के लिए जोड़ा जा रहा है कि आप 80 नंबर लाएंगे तो साइकिल घर वाले दिलाएंगे। तो यह वाय प्रेरणा होता है। ठीक साथियों,
तो वह उसके पढ़ने लिखने से नहीं मतलब है, उसको पढ़ने मतलब से ये है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, अगर 80 नंबर आएगा तो हमको साइकिल मिलेगा। ठीक है, तो ये वाई फेरड़ा होता है। चलिए अगले पॉइंट क्या दिया गया, अधिगम के स्तर। ठीक है, तो अधिगम के स्तर क्या होता है, बच्चों में सीखने के स्तर समझना और उस पर आधारित शिक्षण योजना बनाना। ठीक है, तो यह अधिगम के स्तर भी टॉपिक आप लोग कंटेस्ट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, दोबारा से रिपीट करके। ठीक है, तो और अगला पॉइंट दिया गया है कि प्रश्न और संवाद, प्रभावी संवाद, प्रश्न पूछने की तकनीकी, जो ये टॉपिक है यानी बच्चों में आपस में संवाद किया जाए। ठीक है, तो अगर क्लास में आप लोग देखे रहेंगे बहुत से, अगर 10 बच्चे इधर हैं और 10 बच्चे यानी या छात्र हैं या छात्राएं हैं, यानी लड़कियां हैं या लड़के हैं, उसमें कंपटीशन कराया जाता है। कंप्यूटर से मतलब वाद विवाद किया जाता है, एक प्रश्न इधर से पूछा जाए, एक प्रश्न इधर से पूछा जाए, तो कहीं ना कहीं इस जो यह प्रभावी संवाद होता है बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इनको पढ़ने और सुनने और मतलब हर प्रक्रिया करने में कहीं ना कहीं सहायता मिलता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो सीखने के लिए और प्रश्न पूछने की तकनीक भी आपको यह पता होता है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा जल्दी से सीखता है। रोल प्ले के द्वारा भी कराया जाता है, तो उसके द्वारा भी बच्चा सीख सकता है। प्रश्न और के बाद संवाद, वाद विवाद, इससे भी बच्चे अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि मूल्यांकन एवं मूल्यांकन। ठीक है, तो मूल्यांकन और मूल्यांकन, ठीक है, तो की प्रक्रिया, मूल्यांकन का उद्देश्य, जो टॉपिक है मूल्यांकन का उद्देश्य, प्रकार और उनका उपयोग, यानी मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं और उसके बाद क्या उपयोग है, कहाँ उपयोग की जाती है कि बच्चे अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। ठीक है, तो यही इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो जो ये टॉपिक थे, जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों, इस टॉपिक को आप लोग ये सिलेबस तैयार कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं यह काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको टेट के CDP में 30 में 30 लाने के लिए। ठीक साथियों, जो आपका हिंदी और संस्कृत है तो बहुत से अभ्यर्थी हैं 30 में 30 नहीं आ पाता है। हाँ, आने का बता दें कि साथियों कि 30 में 30 आपका CDP में आ सकता है। ठीक है, तो आ सकता है, तो इसीलिए इन टॉपिक को आप लोग तैयार करिएगा। जैसे मेरा अगले बार टेट हमने दिया था तो उस बार कितना आया था कि जानते, 30 में हमारा 29 नंबर आया था। ठीक साथियों, 30 में 29 नंबर आया था इन्हीं टॉपिकों को पढ़कर। ठीक साथियों, तो कहीं ना कहीं आप लोग इन टॉपिकों को तैयार कर लीजिएगा और जो यह सिलेबस है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।